अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन वेलकम एंड अर्ली गुड मॉर्निंग। देखें कितना खूबसूरत समा होता है ये सुबह का। बस जो लोग सुबह सुबह उठते हैं उनको ही पता होता है। आधे दिन चढ़े तक से सोने वालों को क्या पता है ये सुबह सुबह का परिंदों का चहचहाना, ये कलियों का खिलना कितना हसीन होता है। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका नुशूर। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने एक और सुबह एक और दिन हमें नसीब किया देखना। जब हम रात को सोते हैं ना तो हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि हम सुबह उठ पाएंगे, हम कल का दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत होती है कि हम दूसरे दिन आँख खोलते हैं, सुबह उठते हैं। तो उठते साथ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि आँख खुलते ही सबसे पहले हमें जागने की दुआ पढ़नी चाहिए और अपनी नाक को अच्छी तरह से झाड़ना चाहिए, क्योंकि जो ये शैतान है ना मरदूद, ये रात हमारी नाक में गुजारता है और सुबह उठते ही ये हमारी नाक में दम करना शुरू कर देता है और हमें जो है ना हिलाना शुरू कर देता है कि आज तुमने ये पुट्ठे काम करने हैं। तो पुट्ठे कामों पर लगाने की इसकी जो मेहनत है ना सुबह से शुरू होती है। तो जब हम इसको झाड़ देते हैं अपनी नाक से तो इसका मतलब है कि हमने दिन भर के लिए इसको भगा दिया और अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज़ किया, नमाज से, तिलावत से, सूरह यासीन से, और कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 10 दफ़ा ज़रूर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुबह सुबह पढ़ लिया करें और शाम को भी पढ़ लिया करें, ताकि शैतान जो है ना हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। और एक ख़ास अमल जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ख़ास अमल, ये ऐसा अमल है कि जब हम घर में दाखिल हों और हम ये अमल करें तो हमारे घर से न सिर्फ जिन्नात शयातीन सब कुछ भाग सकता है, बल्कि इसकी बरकत से हम हमारी जो माली परेशानियां हैं, जो और तरह की परेशानियां हैं, हर घर में हर तरह की परेशानियां होती हैं, सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और वो बेहतरीन अमल ये है, बड़े बड़े शयूख जो हैं हज़रात ये बताते हैं कि घर में दाखिल हों तो दुरूद ऊंची आवाज़ में सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर चाहे वो कोई घर में हो या ना हो, चाहे अपने घर का बंद दरवाज़ा खोल कर ख़ुद इंटर हो रहे हो तब भी, और साथ ही आप दुरूद शरीफ पढ़ें 3 बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लें। और फिर सूरह इखलास पढ़ें, 1 बार पढ़ लें तो काफ़ी है, वैसे 3 बार पढ़ें तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन इसको अपनी रूटीन बना लें तो ये इसका इतना बड़ा फ़ायदा है, इतने फ़वाइद हैं इसके कि ना पूछें। और ख़ास कर माली परेशानियों के लिए बहुत ख़ास अमल है। और जब हम घर से इंटर होते हैं तो फिर ये सारी जो बाहर के शुरूर हमारे साथ आ रहे होते हैं वो बाहर ही रुक जाते हैं, वो हमारे साथ अंदर दाखिल नहीं होती। तो ये अमल बहुत ख़ास है। और खाना पकाते हुए हर जो घर में आप ख़वातीन जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं, करने तो होते ही ना, ये हमारी ड्यूटी है। तो जब हम काम कर रहे हो तो हमारी ज़ुबान जो है रतबुल लिसान रहनी चाहिए ज़िक्रुल्लाह के साथ। तो अगर ज़िक्र करते रहेंगे तो हमारी जो है ना काम भी हमारे लिए इबादत बनते जाएंगे। हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो गोया कि हम खाना काबा में झाड़ू लगा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं तो गोया हम इबादत कर लें। यानी कि हम हमारे कोई भी अमल जो हम कर रहे होते हैं वो हमारा सवाब बनता जा रहा होता है। वो घर का काम हो, चाहे वो हमारा सोना हो, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वो हमारा कोई भी काम हो, तो वो हमारे लिए अजर का सबब बनता जाता है। इसकी एक वजह होती है, इसकी ये वजह होती है कि उसको हम जब अकॉर्डिंग टू सुन्नत कर रहे होते हैं, इवन कि हम वॉशरूम जा रहे हैं और इसको सुन्नत के फॉलो करते हुए, हम सुन्नत को फॉलो करते हुए वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें अजर व सवाब मिल रहा है। तो मुसलमान की ज़िंदगी जो है ना 24 घंटे की ज़िंदगी अमाल है, 24 घंटे की ज़िंदगी अजर व सवाब है। 24 घंटे की जो ज़िंदगी है वो हमारी जो मज़हब के मुताबिक है, किसी और दुनिया के मज़हब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बस चंद बातें थी जो मुझे आपके गोशे गुज़ार करनी थी, दिल में आ रही थी, मैंने कहा कर दूँ। तो कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो भी मेरे थे, कुछ आउटसाइड के, कुछ इनसाइड के, तो वो भी मैंने साथ में क्लिक कर लिए थे। लोबिया मैंने बनाया था, और लोबिया के साथ उबले हुए चावल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो घर में सब रोटी खाते हैं शौक़ से, तो मैंने सबके लिए रोटी बनाई और अपने लिए थोड़े से चावल उबाले, नींबू डाल के, प्याज डाल के खाए, बहुत मज़ा आया ये उबले हुए चावलों के साथ लोबिया खाते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने जो है ना एक दफ़ा फिर हमें खाना खिलाया। और हर ज़िंदगी की हर काम में, हर खुशी में, हर गम में अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह ताला को खुश करता है। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जितना तुम शुक्र अदा करते हो अल्लाह ताला इतना ही तुम्हें इज़ाफ़ी रिज़्क़ देता है, हर चीज़ देता है। तो ये जो हम शाम को बैठ के पढ़ा रहे थे बच्चों को और साथ में अपना खा रहे थे खाना, और मोहम्मद साहब लेके कापियाँ सब बेनमइयों की ख़राब कर रहे थे,
तो ये मैंने एक क्लिप यहाँ से भी शूट कर लिया, वैसे ही बैठे बैठे केटल में कहवा बना रही थी। और ये है जी शाम का मंज़र। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी बात, आज का मेरा पैगाम पसंद आया होगा। और थैंक यू। सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।